नहीं है। पाकिस्तान ऐसे वक्त से गुजर रहा है जहां वो हर मोर्चे पर बस केवल माथी खा रहा है। एक तरफ टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलों से पाकिस्तान घायल है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्तों के सामने घुटने टेक दिए हैं, जिससे बेरोजगारी फैल गई है। तो अब पाकिस्तान से वो खबर सामने आई है जो ये बताती है कि आतंक को पालने वाले इस देश में हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार जारी है। पाकिस्तान में 3 हिंदुओं के अगवा होने की खबर ने अल्पसंख्यकों को दहशत से भर दिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले में हथियारबंद बदमाशों ने 3 हिंदुओं का अपहरण कर लिया। उन्होंने एक वीडियो जारी कर यह धमकी भी दी है कि अगर उनके साथियों को रिहा नहीं किया गया तो वो इन हिंदुओं को मार देंगे, साथ ही पुलिस पर भी हमला बोलेंगे। पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात नहीं। विभाजन के वक्त से अब तक पाकिस्तान में हिंदू और अल्पसंख्यक किस हालात में हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान में आखिर हिंदुओं पर यह सितम कब थमेंगे। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे उस समय पाकिस्तान में जो भारतीयों की आबादी थी वो 20% थी, जो अब घटकर केवल 1.6% रह गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ इरशाद अहमद, नेता पीएमएलएन के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और असीम राजा हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के। आप दोनों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। लेकिन पहला सवाल असीम राजा जी आपसे होगा। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, पाकिस्तान किन किन मोर्चों पर लड़ रहा है वो किसी से छिपे नहीं है, पूरी दुनिया उस बात को जानती है। लेकिन अल्पसंख्यकों को आखिर टारगेट क्यों किया जा रहा है पाकिस्तान में, खासकर हिंदुओं को? बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो देखें जी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन या फिर इस तरह के आप अक़लियतों के इश्यूज के हवाले से बात करते हैं तो वो पाकिस्तानी हिंदू हैं या फिर जो भी जिस कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में डेफिनेटली आपको जो हालात नज़र आ रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान एक जंग लड़ रहा है, जिस जंग के हवाले से हम बात करते आए हैं। तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ये हालात हैं, और जो स्प्लिंटर्स या स्लीपर सेल्स या फिर जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो अभी गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि 18 के करीब पाकिस्तानी थे, उनको एक खास इलाके से केपीके में ना सिर्फ अगवा किया गया, उनको फिर बाजियाब करा लिया गया। तो पाकिस्तान में इस तरह के जो गैंग्स हैं, आप इंडिया के छोटा राजन देख लें या जिस तरह के भी हैं, तो ये हर मुल्क के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये 3 हिंदुओं को जिस तरह किडनैप किया गया है फॉर रैंसम, अफसोसनाक बात है, लेकिन डेफिनेटली अथॉरिटीज और हमारी जो अदारे हैं खासतौर पर इस हवाले से, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा इन वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इसका मकसद ये होता है कि इसमें बिला तफरीक किसी भी सेक्ट के, किसी भी नेशनैलिटी के, किसी भी रिलीजन के, पाकिस्तान के अंदर ये वारदातें या फिर ये इस तरह के वाक़यात जो हैं, इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। उसकी रीज़न होती है पॉवर्टी इज़ द मदर ऑफ ऑल इवल्स। तो जब आपके मुल्क में महंगाई और लॉलेसनेस ज़्यादा बढ़ जाती है और सियासी जो एक तसादुम या फिर एक कोलिजन शुरू हो जाता है, अदम इस्तेहकाम होता है, इंस्टेबिलिटी होती है, तो इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं उनको मौका मिलता है और वो घात लगा कर बैठते हैं और इस तरह की वारदातें होती हैं। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं अगर ग्राउंड रियलिटीज में देखें, जो एलिमेंट्स इस तरह के हमें नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में ये अफसोसनाक वाक़यात हैं, डेफिनेटली हैं, और इनको उसका सद्देबाब करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है अपना काम भी कर रही हैं, और उम्मीद है कि एक आध दिन के अंदर अंदर इनको बाजियाब भी करा लिया जाएगा। और खासतौर पर सिंध के अंदर जो वाक़यात हैं और साउथ पंजाब और सिंध के दरमियान जो एरिया है, हम घोटकी की बात करें या फिर पंजाब का वो एरिया जहाँ पे इस तरह के जो गैंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, उस पर बड़ा सीरियस नोट के ऊपर कार्रवाइयां भी हो रही हैं और उसके खिलाफ ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। लेकिन असीम रजा जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो चीजें हो रही है पिछले 3-4 सालों से हो रही है। एक डेटा है मेरे पास, जब विभाजन हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था, उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की जो संख्या थी वो 20% थी, जो घटकर महज 1.6% पर आ गई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस समय कुल 87 लाख अल्पसंख्यक पाकिस्तान में हैं, जिसमें से महज 53 लाख हिंदू हैं। ये संख्या, अगर आप ये कह रहे हैं 3-4 सालों में ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं,
तो 4 सालों में क्या 19 लगभग 19% जो आबादी है वो कम हो जाएगी क्या? देखिए, आबादी का कम होना या ना होना उसको एक साइड पे अगर हम रख लें तो वो क्योंकि आबादी नहीं बल्कि वो हिजरत हुई थी। आपको याद होगा बहुत सारे जो हमारे हिंदू पाकिस्तानी थे उनको इंडिया की तरफ से ऑफर की गई थी और वो बहुत बड़ी तादाद में गए थे लेकिन वापस आ गए थे। जो वहाँ पे, खैर मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि वहाँ पे क्या हुआ उनके साथ और किस तरह ट्रीट किया गया उनको, लेकिन ये 4 साल जो इंस्टेबिलिटी के हमें नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बल्कि इसको अप्रोप्रिएटली अगर आप देखें पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक्टिविटीज के हवाले से, अब जितनी भी हमारे हिंदू बरादरी है, चाहे सिख बरादरी है, चाहे क्रिश्चियन बरादरी है, उसमें और दूसरी नेशनल वो रिलीजन के लोग भी हैं, उन सब का कहीं ना किसी अंदाज में टिल्ट पॉलिटिकली नजर आता है। और उस एरियाज की अगर हम बात करते हैं जिसकी आप इशारा कर रहे हैं, उन एरियाज में वाकई में आपको मैं बताऊं हिंदू मेजोरिटी जो है, सिंध एरिया बहुत बड़ा है और उसके अंदर आबादी बहुत ज्यादा है हिंदुओं की, और वो वहां पर अपनी फ्रीली अपनी तमाम जिसे कहते हैं रसूमात भी अदा करते हैं। लेकिन इस आग में या खासतौर पे इंस्टेबिलिटी के पीछे जो ये एलिमेंट्स जो इस तरह के डाकू या फिर इनको आप डकेट्स वगैरह जो भी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा कारफरमा है। उसकी रीजन ये है कि जब गुर्बत बढ़ती है, आप अपने मुल्क की मिसाल देख लें, आपकी आबादी हमसे 300 गुना ज्यादा बनती है और हालात और वाकयात को अगर हम देखें तो जब ये चीजें ट्रिगर होती हैं, इसका गुर्बत में इजाफा होता है तो लोगों की ये कार्रवाइयां बढ़ जाती हैं। इट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आप देखते हैं कि हर मुल्क के अंदर, चाहे वो एडवांस कंट्रीज की आप बात करें, आप अमेरिका की बात करते हैं, आप यूके की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा मसला जैसे ही रिसेशन बढ़ती है वहां पे शुरू हो जाता है। तो ये डकेट्स और जिस तरह के वाकयात हम देख रहे हैं, रैंसम के हवाले से जो सिलसिले सामने नजर आ रहे हैं, ये वही मामलात हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल जो है रिसेशन के साथ जुड़ते हैं।